राम राम मित्रों। आज तारीख है 9 जनवरी 2022 और हर दिन की तरह एक बार मैं फिर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फ्रेंड्स, रिसेंटली हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द लीगल ऑफिसर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो मित्रों, हाल में ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लीगल ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है और उनका नाम आप लोगों को बताना है। तो मित्रों, स्वाति शर्मा को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लीगल ऑफिसर के लिए सिलेक्ट किया गया है। आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ नाम और उनकी डिजिग्नेशन को याद करना था और किस संस्था के लिए, बस इतना ही था। तो स्वाति शर्मा को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए लीगल ऑफिसर के रूप में सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस सर्वर लॉन्च रिसेंटली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मित्रों, हाल में ही हमारा देश भारत ने अपना पहला स्वदेशी सर्वर को लॉन्च किया है। तो उस स्वदेशी सर्वर को आप लोगों को उसका नाम बताना है। तो मित्रों, हमारे देश भारत का पहला स्वदेशी सर्वर जिसका नाम है रुद्रा, तो इस रुद्रा को हाल में ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ SCO। तो मित्रों, ये SCO क्या है? तो कभी कभी किसी एग्जाम में ना डायरेक्टली इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो पहले तो आप जानो SCO का फुल फॉर्म। मित्रों, इसका फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और इस SCO को हम संघाई पैक्ट के भी नाम से जानते हैं। तो अभी हाल में ही इसी SCO के नए सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट किया गया है और उनका नाम है जैंग मिंग। मित्रों, कहीं कहीं पे इसे झैंग मिंग भी पढ़ा जाता है, यानी जैंग को JHANG, मिंग को झैंग मिंग पढ़ा जाता है। आप दोनों कोई कुछ भी बोल सकते हो, जैंग मिंग पढ़ो या झैंग मिंग पढ़ो। बस आपको याद रखना है कि जैंग मिंग को SCO का नया सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्रों, हु हैज रिसेंटली won द 11th जूनियर नेशनल मेन हॉकी चैंपियनशिप 2021। मित्रों, अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में अगले माह में चुनाव भी होना है। उसकी तारीख अनाउंस कर दी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा और 10 फरवरी से पहले फेज का चुनाव आरंभ हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो इसी उत्तर प्रदेश ने, जहां की अगले माह चुनाव होना है, तो उत्तर प्रदेश ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 को जीत लिया है। इतना आप लोगों को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 को जीत लिया है। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर हैज द इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम बिन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। मित्रों, यहाँ पे भी आपको फर्स्ट वर्ड देखने को मिल रहा है, यानी फर्स्ट जहाँ भी आ जाए तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम साउथ के एक सिटी हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया है। और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे भारत सरकार के मंत्री भी है। तो मित्रों, जब आप इस हैदराबाद के ओपन रॉक म्यूजियम में जाओगे तो वहाँ के रॉक को देख के आपको यह जानकारी मिलेगी कि भाई किस रॉक से हमें डायमंड मिलता है, किस रॉक से हमें गोल्ड मिलता है और किस रॉक से मिका यानी अभ्रक मिलता है। तो आप अगर वहाँ उस हैदराबाद के ओपन रॉक म्यूजियम में जाते हो तो आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट क्रिप्टो इंडेक्स IC15 टू ट्रैक क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। मित्रों, हाल में ही भारत ने, यानी हमारे देश ने
क्रिप्टो करेंसी पे नज़र रखने के लिए एक क्रिप्टो इंडेक्स बनाया है जो कि भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स है और उसका नाम है IC15। उसका नाम क्या है मित्रों? IC15। तो भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पे नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया गया है। और इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है क्रिप्टो वायर। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। तो क्रिप्टो वायर ने भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स जिसका नाम है IC15 को लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखना है। और किसने लॉन्च किया है? तो क्रिप्टो वायर। और उस इंडेक्स का नाम क्या है? तो IC15। और यही इंडेक्स IC15 क्रिप्टो करेंसी पे नज़र रखेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ CACP। तो मित्रों CACP के प्रेसिडेंट को पुनः अपॉइंट किया गया है। तो नाम आप लोगों को पता ही होगा, विजय पाल शर्मा को फिर से CACP का प्रेसिडेंट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट कर लिया गया है। मित्रों, अब यहाँ पे आपको डाउट आता होगा कि CACP आखिर है क्या। तो मित्रों, CACP की एस्टेब्लिशमेंट 1965 में हुई थी और इसका मतलब होता है, CACP का पूरा नाम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज। मेनली इसे MSP के लिए लाया गया था, यानी किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना मिलना चाहिए उसी के लिए इसको लाया गया था, इस कमीशन को लाया गया था। तो सीधा आप ऐसे याद रखते हैं कि CACP का क्या काम है। MSP कितना रखना है इसके बारे में सरकार को बताना। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन रिसेंटली टेकन ओवर एज द 20th IG ऑफ असम राइफल। मित्रों, असम राइफल हमारे देश की ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स में से एक है और इसकी स्थापना 1835 यानी 1835 में हुई थी, यानी कि 1857 की क्रांति हुई थी, उससे पहले इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसकी हेड क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर इसकी मेघालय की राजधानी शिलोंग में है। और असम राइफल, जिसे कि हम अभी असम राइफल्स के नाम से बुलाते हैं, पहले इसका नाम असम राइफल्स नहीं था और 1917 से हम इसे असम राइफल के नाम से जानते हैं। तो इसके 20वें IG यानी असम राइफल के नॉर्थ विंग के 20वें IG किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है मित्रों विकास लखेड़ा को असम राइफल के नॉर्थ विंग का 20वें नंबर का IG बनाया गया है। इतना बात आप लोगों को ध्यान रखना है, विकास लखेड़ा को असम राइफल का नया IG नियुक्त किया गया है, असम राइफल के नॉर्थ विंग का। नेक्स्ट पॉइंट, रिसेंटली हु हैज बीन मेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा एज इट्स ब्रांड एंडोर्सर। मित्रों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना नया ब्रांड एंडोर्सर को नियुक्त किया है और उसका नाम आप लोगों को बताना है। तो आप शायद इनको जानते भी होंगे, इनका नाम है शेफाली वर्मा और इसी शेफाली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना नया एंडोर्सर बनाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर बड़ोदरा में है और ये भी काफ़ी पुरानी बैंक है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुआ था, यानी आप सोच सकते हो कितनी पुरानी बैंक है। और इसके फाउंडर का नाम क्या है? सयाजीराव गायकवाड़ टू। तो मित्रों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना नया ब्रांड एंडोर्सर को नियुक्त किया है, उनका नाम है शेफाली वर्मा। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर विल कर्नाटका फर्स्ट LNG टर्मिनल बी सेटअप रिसेंटली। मित्रों, कर्नाटका ने अपना पहला LNG टर्मिनल सेटअप किया है। तो आपको बताना है कि कर्नाटका ने अपना पहला LNG टर्मिनल सेटअप कहाँ पे डाला है। तो मित्रों, कर्नाटका में एक सिटी है मैंगलोर, कोस्टल एरिया में आता है। तो
कर्नाटका ने अपना पहला एलएनजी टर्मिनल सेटअप मैंगलोर में लगाया है। बस आसान क्वेश्चन है, इतना ही बात याद रखना है आपको कि कर्नाटका ने अपना पहला एलएनजी टर्मिनल का सेटअप मैंगलोर में लगाया है। मित्रों, ये आज के यानी 9 जनवरी 2022 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थे। अब आपको इसको अच्छे तरह से पहले सुनना है और सुनने के साथ देखते भी रहना है, और जब आप देख के अच्छी तरह से सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, और याद हो जाने के बाद आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। चलिए मित्रों मिलते हैं कल के इम्पोर्टेंट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।